पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों का उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी कहां खड़ी है? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कोई असर दिखा पाएगी? तो आपके जहन में सवाल ज़रूर उठ रहा होगा और मैं इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब जान लीजिए कि चारों सीटों पर जन सुराज पार्टी लड़ने वाली अकेली पार्टी थी। जेडीयू एक सीट पर लड़ा, बेलागंज, जीतन राम मांझी की बहू लड़ी इमामगंज से, और बीजेपी के उम्मीदवार थे 2 जगहों पर, रामगढ़ से अशोक सिंह और तरारी से सुनील पांडे के बेटे। तो 4 सीटों पर चुनाव हुआ और चारों सीटों पर जन सुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। जन सुराज को 10% वोट मिले हैं, यानी 70,000 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि जन सुराज का गठन ही 2 अक्टूबर को हुआ है और एक नई पार्टी ने चारों विधानसभा सीटों पर लड़कर अगर 10% वोट हासिल किया है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा 2 साल तक चली, लेकिन अभी तक उन क्षेत्रों में उन्होंने पदयात्रा नहीं शुरू की थी जहां पर ये चुनाव हुए हैं। उन क्षेत्रों में उनका पार्टी का संगठन नहीं खड़ा हुआ था। तो बिना संगठन खड़ा किए, बगैर पदयात्रा किए अगर उन्होंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 10% वोट मिले हैं तो ये स्थापित दलों की चिंता बढ़ाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए को जो जीत मिली है उसमें अहम भूमिका जन सुराज की है। जन सुराज तो उतरा था खुद जीतने के लिए, लेकिन खुद नहीं जीत पाया। लेकिन एनडीए को चारों सीटों पर जीत मिली है तो उसका एक बड़ा फैक्टर जन सुराज है। इमामगंज में 17,000 से ज़्यादा वोट जन सुराज के खाते में आए हैं और माना जा रहा है कि जब मुसलमानों की गोलबंदी होने लगी जन सुराज के उम्मीदवार के पक्ष में, तो यादव वोट बैंक में बहुत बड़ा डिवीज़न हुआ और जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी जीतने में कामयाब रहीं। तो 35 साल से जिस सीट पर कब्जा था आरजेडी का, वो गढ़ ढह गया जन सुराज की वजह से। और इमामगंज में तो जन सुराज ने कमाल ही दिखा दिया है। इमामगंज में जन सुराज की वजह से आरजेडी की हार हुई है, कहा जा सकता है। अगर जन सुराज वहाँ नहीं होता तो जीतन राम मांझी की चुनौती और बढ़ सकती थी। तो रामगढ़ में भी जन सुराज ने 6,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया है, जबकि वहाँ पर बीजेपी की जीत महज 1,300 वोटों से हुई है। अगर जन सुराज नहीं होता तो वहाँ पर बीएसपी बाजी मार लेती। तो जन सुराज का अच्छा खासा असर दिखा है रामगढ़ में भी, बेलागंज में भी और इमामगंज में भी। तरारी सीट पर ज़्यादा असर नहीं दिखा पाया उनका उम्मीदवार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे छवि के उम्मीदवारों को उतार कर, अच्छे छवि के नेताओं को पहली बार मौका देकर अगर प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा है और 10% वोट मिले हैं तो स्थापित दलों की चिंता तो बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि उनको भी इससे ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं थी, क्योंकि जिन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए हैं, वोट डाले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था। उनकी पार्टी का संगठन खड़ा नहीं हुआ था। तो जन सुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर काफ़ी उम्मीद पाले हुए हैं कि 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि आरजेडी जिस तरह से आरजेडी का किला ध्वस्त हुआ है, वो लगता है प्रशांत किशोर को कि उनको एक स्पेस मिलने वाला है, आरजेडी की जगह उनकी पार्टी ले सकती है। तो बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरने का दावा प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में कर रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।